देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यूपीएससी का प्री देना है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपको सीधी पोस्ट मिल जाएगी, तो शायद सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी के जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आपके मेंस के अंदर 9 पेपर होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अक्सर उसके अंदर लोग फेल कर जाते हैं। लेकिन यही दोस्तों पॉसिबल हो सकता है, आप यूपीएससी का एक दूसरा एग्ज़ाम जिसका नाम है ईपीएफओ, उसका अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्री लिखना है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और आपको डायरेक्ट ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिल जाएगी। जो पोस्ट आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करके लेते हैं, जिस ऑफिसर लेवल की पोस्ट लेते हैं, वही आपको ईपीएफओ के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। अक्सर एस्पिरेंट को इस जॉब के बारे में पता नहीं होता। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये हर साल वैकेंसी आती नहीं है। ये वैकेंसी बहुत जो लास्ट आई थी 2020 में आई थी, अब 2023 में आई है, और उससे पहले आई थिंक 2017 में आई थी। तो करीब 3 साल में एक बार ये वैकेंसी आ रही है, तो लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन इस बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आपको पता है। अगर आपको पता है और फिर भी अगर आप इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। देखिए, अगर आप अभी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके देखते हैं, तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन में अगर आप आके देखते हैं, तो आपको यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ का जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर जो वैकेंसी है उसके बारे में भी सारी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। इन्होंने सारी डिवाइड करके दे रखी है, लेकिन करीब ये 577 वैकेंसी है, 577 वैकेंसी है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ रखी है। इसके अंदर क्या सिस्टम है, किस हिसाब का इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। इसके साथ में इस फॉर्म को कैसे सबमिट करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे आसपास में कुछ फंक्शन हो रहा है, इसके कारण थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसके कारण मुझे फैन चलाना पड़ा उस नॉइज़ को कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो आपके डिमांड के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो उसको डिले कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार जब सिविल सर्विस का फॉर्म भरना था, उस समय मैंने थोड़ा सा डिले किया था और काफ़ी लोगों ने मिस्टेक कर दी थी अपने फॉर्म को भरने में। इस वीडियो को आप अभी देख लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, और फिर ही आप फॉर्म को भरिएगा। मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि बार बार मिस्टेक करने का मौका नहीं मिलता है। ये यूपीएससी का एग्जाम है, कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसकी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देन आफ्टर मैं आपको फॉर्म को सबमिट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये जानकारी थोड़ी सी मैं फास्ट में बताऊंगा। ये जो एग्जामिनेशन है इसको ईपीएफओ के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म है इसकी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, जिसके अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर है, जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो आप समझ सकते हो कमिश्नर लेवल की पोस्ट भी आपको इस एग्जामिनेशन से मिल रही हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो है 17 मार्च 2023। ध्यान रखिएगा, इसका 577 वैकेंसी है, जिसके अंदर जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट होगी सीधी आरटी के माध्यम से, जैसे आप पीटी समझ सकते हैं। देन आफ्टर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि एक आम प्रोसेस है। कहने का मतलब आपको इसके अंदर मेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप इस फॉर्म को भरना है, और कैसे भरना है उसके बारे में आपको मैं जानकारी भी बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको लगभग बेसिक जानकारी बता दी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टाइप की जानकारी से अगर आपको हेल्प हो रही है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है, लेकिन उससे पहले हमारा बेसिक इंट्रो। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करें और देखते हैं यूपीएससी के फॉर्म को, यूपीएससी के ईपीएफओ के फॉर्म को कैसे भरना है, किन किन गलतियों से बचना है, और कैसे इस फॉर्म को हम एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रूप से भर पाएंगे। देखिए, यूपीएससी के फॉर्म को जब सिविल सर्विस का जब मैंने फॉर्म बताया था, उसमें एक मैंने छोटी जानकारी आपको नहीं बताई थी। लोग मोबाइल से उसको भरने की कोशिश कर रहे थे और उनके अंदर काफ़ी सेक्शन नहीं खुल रहे थे। देखिए, अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप मोबाइल के अंदर मत भरिए। आप भले ही डेस्कटॉप मोड के अंदर ला के मोबाइल के अंदर भर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप उसके अंदर मिस्टेक कर देंगे। इसके कारण मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधा लैपटॉप के माध्यम से ही भरिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप ई-मित्र माध्यम से भरवाइए, और आप मोबाइल से मत भरिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ओटीआर वाला सेक्शन में आना है, शायद मैंने आपको बताया नहीं। ऊपर ही आपको ओटीआर का सेक्शन मिल जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आपने सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप इसके ऊपर आकर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आके क्लिक कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने जानकारी बता रखी है, आप उस फॉर्म को देख लीजिएगा सिविल सर्विस वाले को, जिसके अंदर आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाएगी। फिर भी एक बार मैं बहुत फास्ट मोड में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। देन आफ्टर अगर आपने कोई नाम अपना चेंज किया तो उसके बारे में जानकारी, जेंडर, अपने बर्थ डेट के बारे में, फादर नेम, मदर, अपने मोबाइल नंबर के बारे में, माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में। देन आफ्टर ईमेल आपको लिखनी है। 10th के आपको रोल नंबर लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूपीएससी के फॉर्म में आपको कोई और एग्जामिनेशन के रोल नंबर नहीं मांगे जाते, सिर्फ 10th के रोल नंबर मांगे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
और आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखने रहते हैं जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। अगर आप कभी आपका फॉर्म भूल जाते हैं तो ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सो यदि आपकी बेसिक जानकारी न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप जैसे यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आगे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड बनाने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP जनरेट करेंगे, फिर आपको पासवर्ड जनरेट करना है और पासवर्ड के माध्यम से आप इसको यूजुअली नॉर्मल तरीके से लॉगिन कर पाएंगे। ये तो था बेसिक जानकारी यूपीएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR को कैसे फिल करना है उसके बारे में। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है आप में से बहुत से लोगों ने यूपीएससी का सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्जाम का जो फॉर्म है वो सबमिट किया होगा, तो इसके कारण मुझे जहाँ तक लगता है आपको OTR में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर भी मैंने आपको एक बेसिक जानकारी बता दी है कि आप कैसे OTR को फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है OTR को लेकर तो आप एक बार वो पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। OTR को सबमिट करने के बाद में अब जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान से देखिए, वो ध्यान से देखते जाइएगा एक एक प्रोसेस को। सबसे पहले आप OTR के ऊपर आइए, अपने पासवर्ड और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है OTR ID है उसको क्लिक करने के बाद में आप कैप्चा को फिल कीजिए। उसके बाद में आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके पास में आपका OTR फॉर्म खुल जाएगा, आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है वो खुल जाएगा। जैसे कि मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दे रखा, वो फॉर्म भर रखा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो दोनों फॉर्म है वो सबमिट हो रखे हैं और कंप्लीट है सेक्शन, और ग्रीन सिग्नल है मतलब कि फॉर्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको EPFO का अगर फॉर्म भरना है तो आपको कहाँ पे आना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसके अंदर आ सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर आपको फॉर्म को अपडेट वगैरह करना है तो कहाँ से करना रहता है, तो आप ये देखिए कोने में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट एंड एडिट प्रोफाइल, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखेगी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, यानी कि EPFO का यह कंप्लीट फॉर्म है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, बट मुझे नहीं लगता आपको नीड होगी इसकी। आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं OTR को अगर आपको अपडेट करना है तो, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि आपने अभी OTR बनाया तो कोई शायद मिस्टेक होगी नहीं। आप सीधा क्लिक ईयर पे क्लिक करके पार्ट फर्स्ट को यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसको मैं आपको आगे साथ साथ में बताता जाऊँगा। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास में ये फॉर्म खुल के आ जाता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इस फॉर्म को सबमिट कैसे करना है, एक एक के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत से लोग EPFO को टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसके अंदर क्या क्या सेगमेंट रहेगा, कैसे इसकी तैयारी करनी है। और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अगर कहीं पर भी ढूंढेंगे तो आपको EPFO के लिए कोई सेपरेट कोचिंग देखने को नहीं मिलेगी। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है एग्जामपुर ने। एग्जामपुर जो कि इंडिया का एक रिनाउंड कोचिंग सेंटर है, या फिर रिनाउंड एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, जो कि इंडिया के लगभग हर एक एग्जाम को टारगेट करते हैं। यूट्यूब के ऊपर इनके काफ़ी वीडियो को देखा जाता है, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ में लाखों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इन्होंने अभी EPFO का फॉर्म EPFO के लिए अलग से इन्होंने अपना बैच निकाला है, जिसके अंदर ये कंप्लीट EPFO की आपको तैयारी करवाएंगे। आपको मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाके आपको इसके बारे में जानकारी बताना चाहूँगा। अब जैसे इसके ऊपर जाते हैं, आप मोबाइल के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं और आप इसको लैपटॉप के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो इसकी EPFO की जो वैकेंसी की जो ये बैच है उसका जो नाम है वो प्रखर बैच है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगी, क्लास की PDF देखने को मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर देखने को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आपको डाउट सेशन भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इनका कोई ऑफर, इनका ये बैच खरीदने वाले हैं और अगर आप इनका ये कोड EPFO 70 यूज़ करते हैं तो आपको 70% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वैसे इसकी जो फीस है वो उन्होंने 5,000 रुपये रखी है, लेकिन अगर आप इसका ये कोड डालेंगे तो आपको ये बैच करीब 1499 रुपये में देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आके क्लिक नाउ बाय नाउ पे क्लिक करके कोड डाल के इसको कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, पिन कोड वगैरह डाल के, अप्लाई कोड करके इसको बाय कर सकते हैं और लाइव पढ़कर आप EPFO की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है इस बैच को कैसे खरीदना है, क्या क्या इसकी सुविधा है, क्या क्या इसका पोर्शन है, तो मैं आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनको कॉल कीजिएगा, वो आपको डायरेक्ट सारी जानकारी बता देंगे प्रखर बैच के बारे में। तो आप देर किस बात की, आपके पास में एक अच्छा सा ऑप्शन है, जाके तैयारी जरूर कीजिएगा और शानदार तरीके से इस एग्जाम को टारगेट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका हर्डल कम है, आप कम मेहनत के माध्यम से कंप्लीट एग्जाम को दे सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको मेंस के अंदर ज़्यादा फंसने की नीड नहीं रहेगी। ये तो रही वो बात। अब हम फिर से फॉर्म के ऊपर आते हैं, फॉर्म को सबमिट कैसे करना है। देखिए, हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है OTR वाला पोर्शन, वो हमारा लगभग सबमिट हो रखा है। अब मैं आगे की जितनी भी सारी जानकारी है वो सारे आपको ब्लर बताऊंगा, लेकिन फास्ट में आपको बताता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यहाँ पर सबमिट करना है वो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी पढ़नी है। देखिए, इसके अंदर जो सारी जानकारी दे रखी है, आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए पढ़ रहे हैं,
इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए भर रहे हैं या फिर दोनों के लिए भर रहे हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। आप दोनों के लिए क्लिक कर सकते हैं क्योंकि दोनों की फीस अलग अलग है, मतलब दोनों फॉर्म के 50-50 रुपये फीस है, तो आई थिंक लास्ट में जाकर 100 रुपये हो जाएगी। तो आप बोथ के ऊपर क्लिक करके दोनों को एक साथ में फॉर्म को भर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप दोनों को भर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी। थोड़ी बहुत आपको एक्सटर्नल मेहनत करने की नीड रहेगी, जो कि जैसे मैंने आपको बैच बताया, तो इस माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं क्या क्या आपको एक्स्ट्रा नीड है। और अगर आपके कमेंट आएगी कि इस वीडियो को बनाने को लेकर कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर कंप्लीट इस एग्जाम को टारगेट कैसे करना है उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाई जाए, तो मैं वो भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके बारे में लिखना है। देन आपको नेशनलिटी, जो कि आप भारतीय हैं, मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है। अगर आप पीडब्ल्यू सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, यूजुअली नो होगा। अगर आप कोई व्यक्ति हैं तो आप येस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आपकी जो डिग्री है उसके बारे में पूछा जाएगा कि किस लेवल तक आप हैंडीकैप है, क्या उसका प्रोविजन है, उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी, उसको आप लिख सकते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक की जाती है एस्पिरेंट की वो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि जो जनरल का व्यक्ति होता है उसको कोई भी सर्टिफिकेट देने की नीड नहीं रहती, और एसटी एससी के सर्टिफिकेट देने की नीड रहती है, पर उसके सर्टिफिकेट ज़्यादा बदलते नहीं है। प्रॉब्लम होती है ओबीसी में। ओबीसी में प्रॉब्लम ये होती है कि ओबीसी में 2 सेक्शन है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर से होता है उसको कोई भी सर्टिफिकेट देने की नीड नहीं है, पर जो नॉन क्रीमी लेयर से हैं उसको अपने सर्टिफिकेट के नंबर देने की नीड रहती है। सर्टिफिकेट के नंबर जो शुरुआत में एसएन से होते हैं उसको लिखना रहता है, न कि नीचे के टोकन नंबर होते हैं उसको लिखना रहता है। सेकंड थिंग, जिसने इसको डिजिग्नेट किया है उसका नाम लिखना रहता है। यूजुअली एसडीएम होता है या फिर डीएम होता है। यूजुअली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे एसडीएम होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। किस डेट को ये हो रखा है, मतलब बना रखा है, उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी रहेगी। और अगर आप गर्ल्स हैं या फिर आप एसटी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे फीस माफ करने का जो ये सेक्शन है यहाँ पर आपको यहाँ करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको क्लिक करना रहेगा। देन आफ्टर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी लिखनी है, क्योंकि इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो बैचलर की डिग्री मांगी है। आप बैचलर की डिग्री के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर आप आपका एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड, जिला, उसके बारे में। इसके बाद में जो इसको आप फिल करते हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए मैं इसको जल्दी से फिल करता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको नीड है कि आपकी एज ज़्यादा हो रखी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर रिजर्वेशन ले सकते हैं और अपने फ़ायदे को ले सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम आगे वाले पोर्शन के अंदर अपने आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर डालेंगे, अपनी आइडेंटिटी को डालेंगे, जिसके अंदर आप आधार कार्ड को लिख सकते हैं। आधार कार्ड के आपको जानकारी को यहाँ पे फिल करना रहेगा। यहाँ पर एक पोस्टर देखने को मिल रहा है, प्रोवाइडेड कंसेंट ऑफ आधार कार्ड नंबर। आपको यहाँ पर हाँ करना है, आप कंसेंट दे रहे हैं कि आपके नंबर को यूज़ किया जा सकता है। आप यहाँ पर अपने पहचान संख्या को लिखेंगे, उसको पुष्टि करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड के नंबर होते हैं, जो कि आई थिंक 16 डिजिट में होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है 16 या 12 डिजिट होते हैं। तो आप उसको आप यहाँ पे क्लिक करके लिख लेंगे और इसको पुष्टि कर लेंगे और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैं इसको आगे फिल करता हूँ, देन आफ्टर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ से आगे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका कंप्लीट फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको रीचेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सुधार बटन पे क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ढंग से चेक करने के बाद में आप कैप्चा को फिल कीजिए, सहमत के ऊपर क्लिक कीजिए और आप आगे बढ़िए। आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। आपका पहला जो पोर्शन है वो यहाँ से आपका कंप्लीट सबमिट हो गया है और आप इसको आगे बढ़ के सबमिट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास में पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपका फॉर्म है, ये जो नंबर है, इसके माध्यम से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं, बट उसकी नीड रहेगी नहीं, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म यूजुअली ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आपको फिर से ओटीआर के ऊपर आना है। ओटीआर के ऊपर आपको कैसे लॉगिन करना है आपको पता होगा। वैसे आपको ऊपर ही एक ऑप्शन दिख रहा था डायरेक्ट ओटीआर पे जाने का, आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले फीस का जो सेक्शन है वहाँ पर आपको फीस सबमिट करनी है। उसके बाद में आपको फोटो अपलोड करना रहेगा और उसके बाद में आपको सेंटर सेलेक्ट करना रहेगा। हम जल्दी से फीस को सबमिट करते हैं, फिर फोटो को अपलोड करेंगे और फिर हम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। फीस सबमिट करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो यूपीआई रहता है। आप यूपीआई के माध्यम से इसको क्लिक कीजिएगा ताकि आपका ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं और ईजिली हो भी जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसकी फ़ीस है वो 50 रुपये 100 रुपये होगी, लेकिन वो शायद मेरी मिस्टेक थी। इसके अंदर जो कंप्लीट फीस है वो 50 रुपये ही है। आप डायरेक्ट यूपीआई के माध्यम से क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को क्लिक कीजिएगा, अपना फ़ोन पे या फिर गूगल पे जो भी है उससे इस कोड को क्लिक कीजिएगा। आपके फ़ोन के अंदर डायरेक्ट इसका पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यूजुअली आप नॉर्मली किसी स्टोर पे करते हैं वैसे आप यहाँ से पे कर सकते हैं। जैसे ही पे करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा और आप आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट फिल हो रखा है। हम आगे बढ़ेंगे और अब आगे बढ़ने के बाद में फ़ोटो को अपलोड करेंगे। इससे पहले आपको फिर से एक बार ओटीआर के अंदर सिलेक्शन ओटीआर को फिर से फिल करना रहेगा। ओटीआर को फिल करने के बाद में फिर से आपको
इसको सबमिट करना रहेगा। हम जल्दी से इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। याद रखिएगा फ़ोटो को अपलोड करते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपको फ़ोटो की साइज़ 20 KB से ज़्यादा रखनी है और 300 KB से कम रखनी है। बाकी जो आपका पहचान पत्र है उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अपनी साइज़ को कैसे कम करना है फ़ोटो की, उसके लिए उन्होंने नीचे जानकारी दे रखी है। आप किस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग के अंदर आके इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने कंप्लीट में जानकारी दे रखी है। आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं और जानकारी को यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। आप धीरे से इसको देखेंगे और समझ के आप यहाँ पे अपने फ़ोटो को वगैरह अपलोड करेंगे। मैं जल्दी से इसको अपलोड करता हूँ और जल्दी से हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फ़ोटो वगैरह हो वो ज़्यादा पुराने नहीं हो, नई फ़ोटो होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो सेंटर वालों को पहचानने में। नई फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। देन आफ्टर हम एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। आसपास के आपको सारे सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। मैं अपने आसपास का सेंटर सेलेक्ट करता हूँ। देन आफ्टर घोषणा पत्र पे मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करूँगा और मेरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आपको इस टाइप की जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो मैं आपको नीचे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, हम आपस में बात भी कर सकते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी के टॉपर्स के नोट्स की नीड है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको नीचे टेलीग्राम की जैसे यूजुअली लिंक देता ही हूँ, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। आप उसके ऊपर क्लिक करके टॉपर्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को टारगेट कैसे करना है, स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, उसको लेकर अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में हम फिर मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए, कोई भी ऐसी न्यू अपडेट आती है तो आप सब्सक्राइब करके बताइएगा, ताकि मुझे पता रहता है कि हाँ कितना लोग वीडियो के लिए इच्छुक है और कितने लोग इच्छुक नहीं हैं। कोई कमी हो तो भी बताइएगा, कौन सी कमी है, क्या कुछ सुधार करना चाहिए, उसके बारे में बता दीजिएगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।